अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो न्यूरॉन के बारे में है। ठीक है, इसकी मतलब क्लासिफिकेशन वगैरह हो गई, जो न्यूरॉन का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस पर एम्फेसाइज किया जाएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन की जो सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी हमारे पास नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। यानी नर्वस सिस्टम जो हमारे पास न्यूरॉन से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन अगर हम नर्वस सिस्टम को खोल के देख लें, ठीक है, तो उसमें सिर्फ हमारे पास न्यूरॉन नहीं होते, बल्कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक को हम ग्लियल सेल्स कहते हैं, ग्लियल सेल्स। ठीक है, इसको ग्लिया भी कह सकते हैं और न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। और दूसरे हमारे पास क्या है, न्यूरॉन। अब यानी 50% जो है हमारे पास ग्लियल सेल्स प्रेजेंट हैं और 50% जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या हमारे पास कि नर्वस सिस्टम को बना तो मतलब न्यूरॉन रहा है। ठीक है, लेकिन फिर ग्लियल सेल्स का क्या काम है, तो ग्लियल सेल्स का क्या काम है कि वो न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली जो है इन सिंपल वर्ड्स न्यूरॉन को प्रोटेक्शन या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लें कि ह्यूमन ब्रेन में हमारे पास, कहीं पूछा जाए कि ह्यूमन ब्रेन में हमारे पास कितने न्यूरॉन प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली हमें तो हर जगह पर 100 बिलियन जो है न्यूरॉन लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसके मुताबिक 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो है हमारे पास ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग की टेक्स्ट बुक में जो लिखा होगा आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास बेसिक न्यूरॉन के सेल्स के बारे में। अब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम जो है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन जो है बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल सेल की तरह ही होता है, लेकिन कुछ बस इसमें एक दो बातें जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, और नाम वगैरह डिफरेंट है, बाकी जो है एक नॉर्मल सेल की तरह ही है। ठीक है, ये जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है सारा, ये वाला, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, इसको हम सेल बॉडी कह लेते हैं या सोमा भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एक नॉर्मल सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके, जिस तरह हमारे पास एक नॉर्मल सेल में जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम नहीं देते, बल्कि उसको हम फिर न्यूरोप्लाज्म का नाम देते हैं। किस चीज़ का, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, न्यूरोप्लाज्म है इसमें। इसके अलावा ये बीच में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, कुछ हमारे पास फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सपोर्ट का काम करते हैं। सेम इसी तरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास नॉर्मल सेल में भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। यहाँ पर जो एक बेसिक चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है वो इम्पॉर्टेंट जो है, ये आपको जो ये ग्रेन्यूल्स टाइप ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं निजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, निजल ग्रेन्यूल्स भी इसको कहते हैं और ट्रिग्रॉइड सब्सटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्रॉइड सब्सटेंसेस, ट्रिग्रॉइड क्यों था, क्योंकि इसकी वजह से जब हम न्यूरॉन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो न्यूरॉन हमें स्पॉटेड नज़र आता है। ठीक है, तो ये क्यों स्पॉटेड नज़र आता है, इन्हीं निजल ग्रेन्यूल्स की वजह से जो है हमें न्यूरॉन स्पॉटेड नज़र आता है। ठीक है, एक जो है इसमें एक ये बात है कि सेल बॉडी से जो है आपके पास ये जो शाखें सी जो निकल रही है, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। डेंड्राइट्स जो है हमारे पास क्या करते हैं, दे कैरी नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, यानी कैरी भी करते हैं। ठीक है, यानी लेकिन जो नर्व इम्पल्स को पिक करने का काम है वो डेंड्राइट का है। अगर हम एक न्यूरॉन की नर्व इम्पल्स किस तरह फ्लो करता है अगर हम उसको देख लें, तो वो इस तरह है हमारे पास कि नर्व इम्पल्स जब आती है तो वो सबसे पहले डेंड्राइट्स उसको रिसीव करता है, डेंड्राइट्स जो है उसको रिसीव करती हैं, सिंगल को हम डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट्स जो है वो रिसीव करते हैं एंड दे ट्रांसफ़र इट टू द सेल बॉडी।
ठीक है, वो सेल बॉडी तक जाता है, फिर सेल बॉडी से वो एक्सॉन तक जाता है। अब एक्सॉन क्या चीज़ है, जो आपको ये लॉन्ग फाइबर या ये लॉन्ग प्रोसेस जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है, ये एक्सॉन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इसको मैं फुल लिख देती हूँ, ये हमारे पास एक्सॉन है। अब इस एक्सॉन के ऊपर हमारे पास एक लिपिड की एक इंसुलेटिंग लेयर प्रेजेंट होती है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्रीन से, इसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ का काम क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको ये पहले बता दूँ कि माइलिन शीथ जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और वो सेल्स कौन से हैं, श्वान सेल्स। ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या चीज़ है, इनको हम कहते हैं श्वान सेल्स। और ये श्वान सेल्स बेसिकली क्या है, जो पीछे हमने ग्लियल सेल्स पढ़े ना, तो ये उसी की एक टाइप है, ठीक है, श्वान सेल्स। और ये क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। अब माइलिन शीथ क्या करती है हमारे पास, एक मिनट, इसके अलावा जो है ये जो आपको बीच में जो गैप्स नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। पहले नाम सीख लें, ठीक है, फिर फंक्शन इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके अब होता क्या है हमारे पास कि डेंड्राइट्स जो है उन्होंने नर्व इम्पल्स को, ठीक है, पिक किया, वो ले गई सेल बॉडी तक, ठीक है, यहाँ पर फिर सेल बॉडी से जो है अब यहाँ पर जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होगी यहाँ से होते होते ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे कि नर्व इम्पल्स को आगे पहुँचाएंगे, ठीक है, यानी किसी भी मसल या ग्लैंड जहाँ पर भी हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो ये वहाँ पर जाके वो नर्व इम्पल्स जो है वहाँ पर भेज देंगे। लेकिन उससे पहले जो ये माइलिन शीथ है इसको अगर हम देख लें, तो माइलिन शीथ मैंने आपको बताया कि ये एज ए इंसुलेटर काम करती है, ठीक है। ये जो है बेसिकली जो नर्व इम्पल्स यहाँ से जाएगी तो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ताकि यानी ये यहाँ से बाहर भी ना जा सके नर्व इम्पल्स, और बाहर से भी कोई डिस्टर्बेंस जो है इस नर्व इम्पल्स को जो है डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। दूसरा कि ये हमारे पास जो नर्व इम्पल्स है उसकी फास्टर कंडक्शन में काम, यानी नर्व इम्पल्स जो है वो जल्दी से आगे पास हो सके, ठीक है, जल्दी से आगे पास हो सके, तो ये माइलिन शीथ उसमें काम करती है। अब किस तरह काम करती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ नर्व इम्पल्स आई, तो बेसिकली न्यूरॉन में होता क्या है कि नर्व इम्पल्स इसके बीच में पास नहीं होती, ठीक है। जो नर्व इम्पल्स होती है उसको जगह जगह पर चार्ज होना ज़रूरी है, और वो चार्जिंग इनको कहाँ से मिलती है, यानी वो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो इनको कहाँ से मिलेगा, वो ये नोड्स ऑफ रेनवियर जो है ये इन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स जो है वो बेसिकली मूव किस तरह करती है कि वो हमारे पास नर्व इम्पल्स जो है ये जंपिंग पोजीशन में, यानी एक नोड ऑफ रेनवियर से यहाँ जंप करेगी, दूसरे से यहाँ जंप करती है, फिर यहाँ करती है, यहाँ करती है और पास हो जाती है, ठीक है। तो और इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन, ये जंपिंग मूवमेंट जो है, ठीक है, जिस तरह नर्व इम्पल्स नॉर्मली जो है वो आगे पास होती है। अब वो न्यूरॉन्स जिसमें हमारे पास माइलिन शीथ नहीं है, तो कहते हैं कि वो नर्व इम्पल्स जो है उसमें इतनी तेज़ी से वो आगे नहीं प्रोसेस होती, ठीक है, आगे नहीं कंडक्ट हो सकती वो नर्व इम्पल्स। क्यों, क्योंकि अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो तभी जो है हमारे पास ये सॉल्टेटरी कंडक्शन होगी, यानी जंपिंग होगी ना, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, छलांगे मार के जो है आगे जाएगा। लेकिन अगर ये माइलिन शीथ ही नहीं प्रेजेंट तो बस वो तो फिर सिंपल सीधी जो है नर्व इम्पल्स पास होगी, और मतलब जो है वो जल्दी पास नहीं हो सकेगी। सिंपल सी बात है ना कि एक अगर हम नॉर्मल कदम लेके चलें तो हम अपनी मंजिल तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम भाग के जाएंगे या अगर हम जंप लगा के जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सेम इसी तरह जो है न्यूरॉन के साथ भी यही मामला है, ठीक है। तो ये तो था सारा हमारे पास जो है स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, जो मेन स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि ये नेज़ल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। मैंने आपको कहा कि इसको ट्रिग्राइड सब्सटेंसेस भी कहते हैं, नेज़ल ग्रेन्यूल्स भी कहती हैं। ये होते बेसिकली क्या है हमारे पास कि ये न्यूरॉन में हमारे पास वो बनाते हैं, क्या नाम है, प्रोटीन्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि दे एक्ट एज एन बायोसिंथेटिक मशीनरी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास राइबोसोम्स से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं हमारे पास, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेज़ल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं दे आर क्लस्टर्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर जो है एक न्यूरॉन का। अब जो है मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बताती हूँ। अब अगर हम 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस कर लें तो हमारे पास न्यूरॉन जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, सेंसरी,
मोटर एंड एसोसिएटिव या फिर इंटरमीडिएट भी जिसको कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीव करके कहाँ पहुँचाएंगे? ब्रेन तक पहुँचाएंगे। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जो नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं और वापस जो है मसल या ग्लैंड या किसी भी ऑर्गन तक जाके पहुँचाएंगे, ठीक है। एसोसिएटिव न्यूरॉन फिर क्या काम करते हैं? ये इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, देखिए नाम ही इसका इंटरमीडिएट है, ठीक है, यानी ये वो न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर के बीच में प्रेजेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट है। और करते क्या है कि ये हमारे पास सेंसरी से नर्व जो वो है ना, स्टिमुलस कह लें या नर्व इम्पल्स जो भी है, ठीक है, उसको रिसीव करते हैं, ब्रेन में उसको प्रोसेस करते हैं और फिर ये मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं और फिर मोटर न्यूरॉन जो है उसको आगे पास कर लेती है, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप सेंसरी का होगा या सेकंड जो है हमारे पास इंटरमीडिएट का होगा, फिर थर्ड जो है हमारे पास मोटर न्यूरॉन का आ जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल जनरल था कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर क्या होते हैं, एसोसिएटिव क्या होते हैं। अब 3 और टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास 3 और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी होती हैं। एक होती है हमारे पास यूनिपोलर, ठीक है, एक होती है बाइपोलर और एक होती है हम यहाँ पर नहीं लिखती, ठीक है, एक होती है बाइपोलर और एक होती है हमारे पास मल्टीपोलर। अब यूनिपोलर कौन सी होती है हमारे पास? यूनिपोलर वो उस न्यूरॉन को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास एक सेल बॉडी होती है, ठीक है, यानी ये एक सेल बॉडी है और इससे एक ब्रांच, यानी यूनी मतलब 1, एक प्रोसेस निकली होती है, ठीक है, इस तरह, और वो जो है नर्व इम्पल्स को रिसीव करने का काम करती है, ठीक है। लेकिन होता क्या हमारे पास कि जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में जो है यूनिपोलर नहीं प्रेजेंट होती है बल्कि सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है। कौन से? सूडो यूनिपोलर। सूडो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये ओरिजिनेट होते हैं हमारे पास तो ये बाइपोलर होते हैं, फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू यूनिपोलर, ठीक है। बेसिकली टेक्स्ट बुक में हमारे पास यूनिपोलर लिखा होता है, लेकिन अगर हम देख लें तो ये सूडो ह्यूमन बॉडी में जो है वो सूडो यूनिपोलर प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है हमारे पास कि ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट है वो इस किस्म के हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल बॉडी है, एक ब्रांच निकली होती है, ठीक है, यानी सेल बॉडी से एक ब्रांच निकली हुई है। हम इसको कंसिडर करेंगे कि कितनी ब्रांच निकली हुई है सेल बॉडी से? एक। अब आगे जाके वो 2 में डिवाइड होती है, 3 में होती है, 4 में होती है, हमें इससे मसला नहीं है, लेकिन हम इसको देख रहे हैं कि सेल बॉडी से कितनी हमारे पास बाहर ब्रांच निकल रही है। तो सेल बॉडी से एक ब्रांच निकलती है, फिर एक इस तरफ जाती है प्रोसेस, ठीक है, और एक इस तरफ आती है, एक एक्सॉन का काम कर रही है और एक डेंड्राइट का काम करती है, ठीक है। एक जो है हमारे पास क्या करेगी, नर्व इम्पल्स को कैरी करेगी और ये दूसरी जो प्रोसेस है ये क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाएगी। इसमें बेसिकली हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाइपोलर न्यूरॉन कौन से होते हैं कि एक सेल बॉडी है, एक तरफ एक ब्रांच निकलती है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास दूसरी ब्रांच निकलती है, ठीक है। तो ये बाइपोलर, ये बेसिकली हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा रेटिना वगैरह होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मल्टीपोलर क्या है कि एक सेल बॉडी है, उससे खूब सारी जो है डेंड्राइट्स निकली हैं और एक एक्सॉन निकली है, ठीक है, फिर उसमें एक्सॉन टर्मिनल्स है। नॉर्मल जो हम हर जगह ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी जो मैंने आपको पीछे भी बताया ये दिखाया, तो ये हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। जितने भी मोटर न्यूरॉन है हमारे पास वो क्या है, मल्टीपोलर है। इवन जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स है वो भी मल्टीपोलर है हमारे पास, लेकिन सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सूडो यूनिपोलर है, ठीक है, यानी एक सेल बॉडी है और उससे फिर 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। लेकिन अब तो आप लोगों को ये भी मल्टीपोलर या बाइपोलर हो क्योंकि 2 ब्रांचेस, लेकिन नहीं, हम ये देखेंगे कि सेल बॉडी से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। एक ब्रांच निकल रही है और फिर वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास बेसिकली जो 3 डिविजन्स हुई है उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई है मुझसे कि जो है हमारे, मैंने आपको बताया कि जो आखिर में जो गोल गोल से बने हुए हैं, ठीक है, ये वेसिकल टाइप, ये एक्सॉन टर्मिनल, ये इसमें होता है कि हमारे पास किसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं,
इसके अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल्स है हमारे पास जो कि मैसेज को आगे पहुंचाने में काम करते हैं, ठीक है। अब इसका जो आगे जितना भी प्रोसेस है न्यूरोट्रांसमीटर का, इसकी टाइप्स वगैरह जितनी भी हैं, तो वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी इस टॉपिक तक इतना ही समझ लें कि इसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और सबसे कॉमन जो ह्यूमन बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन से है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये MCQs में आ सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूरॉन, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।